हाय, आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि इस बात को मोड़ तोड़ कर ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की जाती है। इस बात में थोड़ी सच्चाई है, पर उस कारण से नहीं जिस वजह से आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है। हम लोग कई बार आपस में बात करते हैं कि बच्चों को बचपन से धर्म में इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाता है, इसीलिए संसार में धर्म है। और ये बात एक बड़ी हद तक सच है, पर ये पूरी तरह से सच है क्या? अगर हम लोग बचपन में बच्चों को धर्म के अंदर नहीं धकेलते, तो क्या बच्चों के अंदर धर्म की भावना, ईश्वर में विश्वास की भावना, अंधविश्वास, भूत प्रेत को मानना वगैरह ये फीलिंग्स नहीं होती? और इसका जवाब असल में ये है कि होती। क्योंकि अब हमारे पास ऐसी रिसर्च है जो कम से कम ये इंडिकेट करती है कि जब हम पैदा होते हैं, जब इंसान पैदा होते हैं, तो उनके अंदर ईश्वर को मानना, भूत प्रेत को मानना, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और आफ्टर लाइफ, ये विचार की मौत के बाद ज़िंदगी कंटिन्यू करती है, इन सब चीज़ों में मानने की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर नेचुरली होती है, जो कि एक माइंड ब्लोइंग चीज़ है। कैसे हो सकता है ये? हमें नहीं पता ये कैसे होता है, पर कुछ थियरीज है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में जिक्र करूंगा। पर उससे पहले इस रिसर्च के मिसयूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने एक से ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति से आर्ग्यू करते समय ये सुना है कि अगर ईश्वर नहीं होता तो हमारे अंदर ईश्वर में विश्वास करने की इच्छा क्यों होती? अगर भूत प्रेत नहीं होते तो हमारे अंदर भूत प्रेतों को देखकर डरने की टेंडेंसी क्यों होती? अगर आफ्टर लाइफ नहीं होती तो ऐसा क्यों होता है कि दुनिया की ज़्यादातर सभ्यताएं किसी न किसी रूप से मौत के बाद ज़िंदा रहने की बातें करती हैं? और ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा डिसऑनेस्ट है और इसके बारे में मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया भी है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। पर अगर उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद देखना चाहें तो देख सकते हैं, या तो इस वीडियो को पॉज करके उस वीडियो को देख के इस वीडियो पे लौट सकते हैं। बट द पॉइंट इज़, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है इवोल्यूशनरीली स्पीकिंग, जिसकी वजह से हमारे अंदर पैदा होने के समय सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या देवताओं या इस प्रकार की चीज़ों में विश्वास करने की टेंडेंसी होती है। और उस चीज़ को कहा जाता है हाइपर एक्टिव एजेंट डिटेक्शन, इन शॉर्ट HAD या फिर हैड, यानी कि हाइपर एक्टिव तरीके से हर जगह एजेंट्स को डिटेक्ट करने की टेंडेंसी। और अगर इसका हिंदी में सरल ट्रांसलेशन करने जाऊं तो इसका मतलब निकलेगा, हमारे अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि हम हर जगह इमेजिन करें कि कोई है। और अगर आप एक इंसान हैं और अगर आप इस पृथ्वी पर कुछ समय बिता चुके हैं तो आपको पता है कि ये हम सब करते हैं। अगर आप एक कमरे में अकेले हैं और अंधेरे में कहीं से आहट आती है तो आपको ये नहीं लगता है कि ये एक साउंड है, आपको लगता है कोई है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे से आवाज़ आती है, हो सकता है वो एक डब्बा हो या बिल्ली हो या हवा हो, पर आपको लगता है कोई है। हमें ऐसा क्यों लगता है? और हमें ऐसा लगने का भगवान और भूत प्रेतों के साथ क्या संपर्क है, बताता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप इंसानों की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में लाखों साल पहले जा चुके हैं और आप देख रहे हैं एक आदि मानव को, और वो आदि मानव एक जंगल के अंदर से गुजर रहा है। इस जंगल में बहुत सारे खतरे हैं। सांप हो सकते हैं, भालू हो सकते हैं, पेड़ों पर तेंदुए हो सकते हैं, अजगर हो सकते हैं। इस इंसान का उस जंगल में से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, और इन सब खतरों से बचने के लिए उसके पास सूटेबल संसाधन भी नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कई तरह के जानवर हो सकते हैं, ऐसे पेड़ पौधे हो सकते हैं जो कि जहरीले हों, ऐसे इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो कि जहरीले हों, यहाँ तक कि जंगल के बीच में गड्ढे भी हो सकते हैं जो उसको ना दिखें और वो उनके अंदर गिर जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या कर सकता है? वो सतर्क रह सकता है, वो कॉशियस रह सकता है। इंसान के दिमाग ने एक अजीबोगरीब तरीका निकाला इंसान को सतर्क बनाने के लिए, और वो तरीका था हाइपर एक्टिव एजेंट डिटेक्शन। जब हम अकेले होते हैं, जब हम अंधेरे में होते हैं, जब हम किसी भी प्रकार की इमोशनल टर्मोइल में होते हैं, तो हमारा दिमाग हमारे चारों तरफ फैंटम्स क्रिएट करता है। यहाँ फैंटम्स का मतलब है एजेंट्स, ऐसी चीज़ें जो कि इमेजिनरी होती हैं पर हमें लगता है कि इनमें हमारे साथ कुछ करने की क्षमता है। हमें लगता है कि इनमें एजेंसी है। एजेंसी मतलब कुछ करने की क्षमता, कुछ डिसाइड करके कुछ करने की क्षमता। इसीलिए हाइपर एक्टिव एजेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे आसपास एजेंट्स हैं। अब इस आदि मानव के साथ क्या होता है? उस आदि मानव का दिमाग क्रिएट करता है एक इमेजिनरी भूत या एक इमेजिनरी भालू या एक इमेजिनरी कुछ और देवी देवता जो भी, और वो इंसान उस इमेजिनरी चीज़ से डरने लगता है।
और इस डर का फ़ायदा क्या होता है? इस डर का फ़ायदा होता है कि वो इंसान कॉशियस हो जाता है। नाउ फॉरेस्ट में भूत प्रेत नहीं है, ना ही देवी देवता हैं, ना ही वो सब इमेजिनरी चीज़ें हैं जो कि वो इंसान सोच रहा है। पर फॉरेस्ट में वो सारे खतरे हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, और उन खतरों से इंसान इसलिए बच जाता है क्योंकि वो कॉशियस था। इंसान के दिमाग ने उसको भूत से सेफ रहने को कहा और इंसान कॉशियस हो गया, और कॉशियस होने की वजह से वो अपने आसपास देखने लगा। उसने अपने हथियार को टाइटली पकड़ा, उसकी आंखें चारों तरफ जाने लगी। वो भूत को ढूंढ रहा था, उसे भूत नहीं मिला क्योंकि भूत नहीं था, पर उसे गड्ढा मिल गया जिसके अंदर वो नहीं गिरा। उसे अजगर लटकता हुआ दिख गया पेड़ से जिसके पास वो नहीं गया। उसे आवाज़ आई कुछ दूर से जहाँ शायद एक भेड़िया या एक भालू था, और वो उस दिशा में नहीं गया। वो ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि वो कॉशियस था। और इसीलिए हाइपर एक्टिव एजेंट डिटेक्शन, यानी कि अपने आसपास एजेंट्स को डिटेक्ट करने की जो टेंडेंसी है हमारे दिमाग में, ये इवोल्यूशनरीली हमारे लिए बेनिफिशियल रही। चूंकि हम अपने आसपास सुपरनैचुरल चीज़ों को इमेजिन करते थे, उस इमेजिनेशन की वजह से हम सतर्क हुए और हमें सर्वाइवल में एक एडवांटेज मिली, हम बच पाए। और अब इमेजिन कीजिए कि वो आदि मानव जंगल से बचकर अपने गांव तक पहुंच जाता है और वहाँ बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाता है। मैं जंगल से गुजर रहा था और मुझे अचानक लगा या मुझे देखा कि वहाँ पे एक प्रेत आत्मा थी, और वो बच्चे उस कहानी को सच मानते हैं। और अगली बार जब वो बच्चे जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि इस जंगल में प्रेत होते हैं, और वो भी प्रेतों को लेके सजग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जंगल में से आराम से गुजर पाते हैं क्योंकि वो सतर्क थे। अजगर, गड्ढा, भालू, भेड़िया उन्हें खास नुकसान नहीं पहुंचा सके क्योंकि वो भूतों से डरते थे। भूत प्रेत नहीं होते, पर भूतों का डर कभी कभी इवोल्यूशनरीली यूजफुल साबित होता है। हाइपर एक्टिव एजेंट डिटेक्शन के बारे में अगर आप और पढ़ना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दूंगा। ये काफ़ी साल पुरानी थियरी है और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है, और इसे 100% एक्यूरेसी के साथ प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। पर इसके सपोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट है, वो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें पता है कि हम डरते हैं, हमें पता है कि हम अंधेरे में चीज़ों को इमेजिन करते हैं, हमें पता है कि इवोल्यूशन एक चीज़ है, हमें पता है कि इवोल्यूशनरी एडवांटेज एक चीज़ है। हम इन चीज़ों को पुट टुगेदर करके कम से कम इस नतीजे पर तो पहुंच ही सकते हैं कि इस थियरी में थोड़ा बहुत दम है। कम से कम इस आइडिया से तो ज़्यादा दम है कि भूत प्रेत ईश्वर वगैरह होते हैं, क्योंकि उनका एविडेंस हमें आज तक कहीं भी नहीं मिला एक्सेप्ट किस्से कहानियों में। बाय द वे, हमारे अंदर धार्मिक टेंडेंसी क्यों होती है, हमारे अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को इमेजिन करने की टेंडेंसी क्यों होती है, इस चीज़ का जवाब देने के लिए हाइपर एक्टिव एजेंट डिटेक्शन एकमात्र थियरी नहीं है। दूसरी थियरीज भी हैं और उनके बारे में हो सकता है किसी आने वाले वीडियो में मैं बात करूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल नया सा है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।